किसान आंदोलन के बीच एक बार फिर से बुरी खबर सामने आई है। इस बार गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तराखंड के बिलासपुर के रहने वाले किसान ने खुदकुशी कर ली। किसान का शव टॉयलेट में फंदे पर लटका हुआ मिला। मृतक किसान कश्मीर सिंह की उम्र 70 साल की थी और उन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा वो लिखा है कि जहां उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है वहीं उनका अंतिम संस्कार किया जाए। किसान के सुसाइड के बाद किसानों में काफी गुस्सा देखने को मिला है। लगातार इस तरह की घटनाएं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई सामने आ रही हैं और अब सामने आया है कि गाजीपुर बॉर्डर पर 70 साल की उम्र के किसान कश्मीर सिंह ने आत्महत्या कर ली और जो सुसाइड लेटर उन्होंने लिखा उसमें उन्होंने ये लिखा कि मेरा अंतिम संस्कार वहीं पर किया जाए जहां पर मैंने अपनी देह को त्यागा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी किसी भी तरीके से जो शहादत है वो बर्बाद ना जाए और उनका जो आंदोलन है, किसानों का आंदोलन, वो यूं ही चलता रहे जब तक मांग पूरी ना हो, वापस ना लौटे। बेहद दुखद खबर है, लेकिन इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर भी कर रही हैं कि जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो कितनी स्थिति गंभीर होती जा रही है और साथ ही साथ सरकार के लिए भी ये चुनौती बनकर उभर रहा है जब लगातार किसानों की जो मौत की संख्या है वो बढ़ती जा रही है इस आंदोलन की वजह से। ऐसे में सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती है। वहीं आत्महत्या करने वाले किसान कश्मीर सिंह ने सुसाइड नोट छोड़ा। इस सुसाइड नोट में कश्मीर सिंह ने आंदोलन कर रहे किसानों से बड़ी अपील की है। मृतक किसान ने सुसाइड नोट में लिखा कि उसकी शहादत बेकार न जाए। इसके अलावा मृतक कश्मीर सिंह ने अपनी अंतिम इच्छा भी लिखी है। सुसाइड से पहले कश्मीर सिंह ने लिखा कि यूपी दिल्ली बॉर्डर पर ही उसका अंतिम संस्कार किया जाए। गाजीपुर बॉर्डर पर 24 घंटे में 2 किसानों की मौत हो चुकी है और इसी मौके पर हमारे संवाददाता ने, मेरे सहयोगी ने जो खास बातचीत है वो किसानों से की है। क्या कुछ किसानों ने इस मौके पर कहा, सुनिए जरा। किसान आंदोलन का 38वां दिन है और मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। 24 घंटे में दूसरी दुखद खबर आई है। 24 घंटे के दौरान यहां पर 2 किसानों की मृत्यु हो गई है। आज सबसे दुखद खबर तब आई जब ठीक इस बॉर्डर के पास उस मोबाइल शौचालय में एक किसान की लाश लटकती हुई मिली। बताया जा रहा है कि 70 वर्षीय कश्मीर सिंह ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि वो आंदोलन के सफल नहीं होने की वजह से काफी आहत हो गए थे। उन्होंने लिखा कि जहां पर मैं अपना शरीर छोड़ रहा हूं वहां पर ही मेरा अंतिम संस्कार किया जाए। ये बातें उन्होंने सुसाइड नोट में लिखी। और जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 24 घंटे में ये दूसरी दुखद खबर है, तो आपको बता दें कि कल भी यहां पर एक किसान की मृत्यु हो गई थी। बताया जा रहा है कि अधिक ठंड होने की वजह से जो 57 वर्षीय गलतान सिंह हैं उनकी कल यहां पर मृत्यु हो गई थी। हमारे साथ तमाम यहां किसान मौजूद हैं, लेकिन आप उनके चेहरे देखेंगे काफी मायूस हैं। 24 घंटे में 2 किसानों का आंदोलन के बीच से हमेशा के लिए रुखसत हो जाना, जाहिर है आप उस दर्द को समझ सकते हैं। यहां पर पुलिस भी पहुंची थी और जो कश्मीर सिंह हैं उनकी डेड बॉडी को फिलहाल यहां से ले जाया गया है और किसानों से यहां पूछ लेते हैं। बहुत दुखद है आपसे मेरा सवाल, लेकिन क्या कहेंगे? 24 घंटे में 2 किसानों ने अपना जीवन यहाँ पर। आज हमारे लिए बेहद दुखद दिन है और हम यहाँ नजदीक में ही थे। हमने ही जाकर एकदम सफाई कर्मी ने बताई, उन्हें देखा। हमारे कश्मीरा सिंह रामपुर जनपद की बिलासपुर तहसील कसियापुरा गांव के थे और वो इस आंदोलन से बहुत आहत थे। उन्होंने आज आंदोलन से आहत होकर आत्महत्या कर ली और उन्होंने ये लिखा कि मेरी शहादत बेकार नहीं जाएगी और मेरी शहादत बेकार नहीं जाएगी और मेरा यहीं पे जहां मैं आत्महत्या कर रहा हूँ मेरा क्रियाक्रम यहीं पे किया जाए और मेरे बच्चों का दोष नहीं है। इस पूरे प्रकरण की दोषी है तो केवल दोषी केंद्र सरकार है। अब तक हमारे 37 किसान जा चुके हैं और आज हमारे लिए रोने के अलावा और कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इस सरकार ने वो कर दिया। ये प्रजातंत्र की सरकार है, हमारी चुनी हुई सरकार है, लेकिन इस सरकार को जरा भी तरस नहीं। आज तक 47 लोग चले गए। अरे हम कुछ मांग नहीं रहे। हमारी इन मांगों से सरकार पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ रहा, सरकार को कोई वित्तीय संकट नहीं हो रहा और केवल यही तो कहना है जो तुमने गलत कानून मान दिया वापस लो। क्योंकि ये जो एक चीज है बिल्कुल 100 के 100% ऊपर के जो पन्ने हैं इन कानूनों में किसान छपा हुआ है। नीचे अडानी, अंबानी, जैसा बाबा रामदेव एक एक पन्ने में मोटे अक्षरों से लिखे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर सरकार को भगवान अब भी उनकी बुद्धि शुद्ध सद्बुद्धि करे और हमारे कश्मीरा सिंह ने ये लिखा है कि मेरी शहादत बेकार नहीं जाएगी, तो ये तीनों काले कानून सरकार वापस ले, एमएसपी से कम खरीद को कानूनी दर्जा देके 100% खरीद सुनिश्चित करे। और हम ये करें, हम लोगों की ड्यूटी बहुत बढ़ गई, हमारी ड्यूटी इतनी बढ़ गई है, उन्होंने एक शब्द ऐसा लिख गए हैं वो हमें कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े,
चाहे कितनी कुर्बानी, अभी अभी कश्मीरा सिंह ने 100 कश्मीरा सिंह तैयार हैं, लेकिन हम लोग जब तक इन 3 काले किसान विरोधी कानून की वापसी, एमएसपी से कम खरीद को कानून मुद्दा, जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएंगी हम लोग जा नहीं सकते। तो बहुत दुखद, आप रोष में उस दुख को यहाँ महसूस कर सकते हैं। कल भी एक किसान 57 वर्षीय थे, उनकी मौत हो गई। आप लोग कैसे उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और उम्मीद यही करेंगे कि अब तो कम से कम सरकार सुने, अब शायद कुछ सॉल्यूशन निकल पाए। देखो, मैं तो शुरू से ही प्रधानमंत्री जी से एक अनुरोध कर रहा, प्रार्थना कर रहा कि प्रधानमंत्री जी, जितना बड़ा बहुमत इन लोगों ने आपको दिया था, आपसे आशाएं भी इन्होंने बहुत पाली थी, मगर गलत नहीं पाली थी। ये अपने हक के लिए लड़ रहे। आप ये तीनों काले कानून और एमएसपी का रेट इन्हें दे दो, नहीं इन शहादत देने वालों की आत्मा आपका पाछा नहीं छोड़ने की और आपको सुख की चैन की नींद सोने नहीं देने के। मेरी आपसे यही प्रार्थना कि अब भी सुन लो। पिछले 24 घंटे में तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोहराम मच गया, 2 डेथ होना बहुत बिल्कुल बिल्कुल, इतनी सर्दी कि एक भी मंत्री एक रात तो इनके बिचारे में गुजार के दिखा दो कि कितना कष्ट है इन आदमियों को। ठीक है, अरे ये किसान भी बुजुर्ग हैं, ठंड बहुत ज्यादा है। नहीं, बेशुमार ठंड है, पर करा क्या जाए, छोड़ के कैसे जाएंगे, जाने का तो पर्सन ही नहीं चाहिए। आपको लगता है कि कश्मीर सिंह जी और जो गलतान सिंह जी, उनकी शहादत अब 4 तारीख को ऐसा कुछ हो जिससे कि निश्चित है वो खुद भी कहकर गए कि उनकी शहादत बेकार न जाए, तो आप भी कोशिश करेंगे तमाम किसान? हाँ, मेरी तो सरकार से ये प्रार्थना है कि 4 तारीख में इनकी मांगों को मान कर और इन्हें सह सम्मान हाथ जोड़ कर इनको यहाँ से उठा दो, वरना तो ढेर बड़ा भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा और इनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ करके जाएगी, देश का रंग पलट कर जाएंगे। तो शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। मैं अंत में तस्वीरों में एक बार दिखा दूं कि बहुत बहुत बुजुर्ग किसान यहाँ पर मौजूद हैं। 38वां दिन और ये किसान आंदोलन लगातार जारी है। उन्होंने कह दिया है कि एक कश्मीर सिंह नहीं, अगर सैकड़ों कश्मीर सिंह भी कुर्बान करने पड़े, लेकिन जो आंदोलन है उसे सफल बनाकर रहेंगे। ये जगह मैं आपको एक बार दिखा दूं कि ये जगह किसान क्रांति चौक है, जहां पर साल 2018 में भी इसी तरह का एक बड़ा आंदोलन हुआ था और वो आंदोलन सफल भी हुआ था। लेकिन अब क्योंकि कृषि कानून को वापस लेने की मांग है और यहां पर शहादत भी हुई है, तो ऐसे में बहुत दुखद ये स्थिति, और उस स्थिति से तभी जो श्रद्धांजलि होगी उन किसानों के लिए होगी जब यह आंदोलन यहां सफल होगा। और किसानों का कहना है कि अगर तीनों कृषि कानून वापस होंगे, एमएसपी पर कानून के रूप में गारंटी मिलेगी, तभी वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी और तब तक वो किसान लगातार इसी तरह से यहां डटे हुए हैं।